जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें कितनी बार लाइफ ब्लेस करते हैं। जब भी हम अमृत वेला करते हैं तो गुरु जी हमसे टेलीपैथी से बात करते हैं। हम टेलीपैथी से गुरु जी के मैसेजेस को समझ पाते हैं और गुरु जी हमारे कितने कष्ट कटाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का शुक्राना सत्संग है ये। और वैसे तो सबसे पहले मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करूँगी इस बात का कि उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया है। और इस बात का बहुत शुक्राना कि वो हर पल अपनी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं मुझे। और इनफैक्ट हर रोज़ ही एक मेरा सत्संग बन गया है उनके साथ। तो आज मैं अपने कुछ रीसेंट सत्संग शेयर करूँगी जो मेरे साथ हुए हैं। तो सबसे पहले तो संगत जी, ये लास्ट महीने की बात है कि ऐसा हुआ कि मैं घर से कहीं बाहर जा रही थी और मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। एंड दरवाज़ा खोलते ही वो जो दरवाज़ा है वो मेरे पैर में चढ़ गया और मेरे एक नेल पे बहुत बुरी तरह से वो दरवाज़ा लग के पूरा नेल उतर गया। मतलब इस तरह इतनी बुरी तरह से मेरे पैर में दरवाज़ा चढ़ गया। मैं जल्दबाजी में थी और वो दरवाज़ा मेरे पैर पे चढ़ा और एक उंगली में से पूरा नेल बाहर निकल गया, मतलब एकदम अंदर से निकल गया। तो बहुत ही भयानक दर्द हुआ उस टाइम पे, खून भी बहुत निकला, मतलब और वो देखने में भी बहुत अजीब लग रहा था और बहुत पेनफुल था, क्योंकि ऐसा नहीं कि नेल टूटा बट एकदम अंदर से पूरा बाहर निकल गया। तो फिर थोड़ी देर बाद खून वून जब स्टॉप हुआ तब अच्छे से मैंने धो लिया उसको। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने देख के बोला कि इसमें इन्फेक्शन मतलब इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, तो इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, फिर प्रॉपर एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट चलेगी। तो फिर संगत जी मुझे इंजेक्शन लगा और मेरा पूरा एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। अच्छा खासा हेवी डोज भी लगा मुझे एंटीबायोटिक का। तो फिर उसके बाद तो मैं घर वापस आ गई और मैंने अपना प्रॉपर जैसे मुझे डॉक्टर ने बोला था ध्यान रखने के लिए वैसे किया, मेडिसिन्स ली। उसके बाद मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज आता है कि मतलब ये 2-3 दिन बाद आया, उस इंसिडेंट के 2-3 दिन बाद मेरे पास एक मैसेज आया कि और मैं सोच रही थी कि एक नेल के पूरा बाहर निकल जाने से मुझे एक इंजेक्शन लग गया, तो मैं ये सोच रही थी। तो फिर 3-4 दिन बाद मेरे पास मैसेज आता है गुरुजी का कि एक छोटे से इंजेक्शन से मैंने तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी को काट दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये पूरा गुरुजी की प्लानिंग थी कि ऐसा कुछ होगा, मतलब शायद कुछ बड़ा ही होने वाला था मेरे साथ, बट गुरुजी ने इस चीज़ को एक नेल के थ्रू पूरा मेरी शायद कोई बहुत बड़ी बीमारी कुछ आने वाले टाइम में होती, उस चीज़ को गुरुजी ने काट दी पूरी एक छोटे से इंजेक्शन के साथ। मतलब ये गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास। बहुत शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर संगत जी मेरा एक और सत्संग है। तो उस सत्संग में बेसिकली ऐसा हुआ कि मैं अमृत वेला ऑलमोस्ट रेगुलरली संभालती हूँ। और एक बार वैसी उसी की बात है कि मैं अमृत वेला करके सोई और मुझे उस दिन ड्रीम आया कि एक येलो बटरफ्लाई आई और वो मेरे राइट हैंड के पाम में आके बैठ गई। और उस बटरफ्लाई ने मुझे काटा और काट के ऐसा, मतलब मैं ड्रीम में देख रही हूँ कि उस बटरफ्लाई ने, येलो बटरफ्लाई ने मुझे काटा और उसने ना जैसे अंदर से कुछ मेरे हाथ से कुछ सक किया, कुछ ब्लड सक आउट कर लिया। तो अगले दिन मैं सुबह उठी और मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये ड्रीम कैसा देखा। मैंने बटरफ्लाई देखा, येलो बटरफ्लाई देखा और ऊपर से मैंने देखा कि उस बटरफ्लाई ने मुझे काटा और काट के कुछ सक आउट किया। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था। तो फिर संगत जी
हमारे गुरुजी तो मतलब सही टाइम पे हर एक चीज़ का सही मतलब बता देते हैं, और हर एक चीज़ के पीछे का जो सच होता है वो दिखाई देते हैं वो। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली मैसेज भेजा कि तेरे अंदर एक लाइलाज बीमारी अपना जगह बना रही थी, वो मैंने जड़ से ख़त्म कर दिया। तो संगत जी, मुझे फिर समझ आया कि वो बटरफ्लाई ने जो मुझे हाथ में काटा था और सक आउट किया था ब्लड ड्रीम में, वो बेसिकली मेरा कोई ऐसा कोई कष्ट था मेरे अंदर जो मुझे शायद पता भी नहीं था, मतलब अननोन कोई होगी कोई प्रॉब्लम, वो चीज़ वो बीमारी गुरुजी ने जड़ से ही ख़त्म कर दी। ये मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का। बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, फिर मेरा तीसरा सत्संग है, एक और सत्संग है मेरा जो मैं शेयर करूँगी। तो एक बार फिर से अमृत वेला में ही मुझे ये ड्रीम आया था। मैं अमृत वेला करके सोई और मेरे पास एक मुझे ड्रीम आया ऐसा कि मैं किसी गाड़ी में करके मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी, मतलब रोड में कहीं ट्रैवलिंग वाले वैसे सिचुएशन में थी कि मैं गाड़ी, मतलब जैसे ड्राइवर कोई चला रहा था गाड़ी और उसके साथ वाले सीट में मैं बैठी थी। तो मैं देख रही हूँ किसी बहुत ही डार्क जगह में जाके किसी ने मतलब एक रॉबरी अटेम्प्ट टाइप का हुआ और एक आदमी ने हमारी गाड़ी रोक दी, और गाड़ी रोक के सबसे पहले जो गाड़ी चला रहे थे उनको निकाल के बहुत बुरी तरह से स्टैप करके मार दिया। और जब उनको स्टैप कर रहे थे, मल्टीपल स्टैप्स कर रहे थे, तो जिनको स्टैप कर रहे थे मतलब जो ड्राइव कर रहे थे और जो वो पता नहीं मर्डरर था या कौन था या कोई डाकू टाइप का कोई था, तो वो जब उनको स्टैप कर रहे थे, स्टैप करते टाइम मतलब जिनको मार रहे थे वो मुझे तब बोल रहे थे कि तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ यहाँ से, बचा लो अपने आप को। तो मैंने देखा कि ऐसे उन्होंने बोला और बोल के उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मतलब मल्टीपल स्टैब्स कर दिए गए थे और बहुत ब्लड भी निकला था। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, मैं भागते भागते फिर मैंने अपनी जान बचाने का सोचा और मैं भाग गई वहाँ से। बहुत तेज़ी से मैं भाग रही थी और मैं भाग के एक किसी बिल्डिंग में जाके बैठ गई, और वो बिल्डिंग ही पूरा डार्क था, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। और फिर मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे मैं उस बिल्डिंग में भाग रही हूँ, मेरे पीछे वो आदमी जिसने उस ड्राइवर को जो गाड़ी चला रहे थे जिनको मार दिया गया, वो मेरे पीछे भाग रहा है मुझे मारने के लिए। और फिर मैं उस बिल्डिंग में घुस के अपनी जान बचाते बचाते पता नहीं कहाँ से छुप के, उस बहुत बड़ा बिल्डिंग था, कोई बहुत बड़ा बंगला टाइप का था बट पूरा डार्क था, वहाँ पे मैं अंदर ही अंदर उस बिल्डिंग में डिफरेंट छुप के एरिया से निकल के भाग के मैं उस बिल्डिंग से बाहर निकली। और बिल्डिंग से बाहर निकल के मैंने देखा कोई सिटी आ गई है सामने, बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है, सिटी है, प्रॉपर मार्केट जैसा है और लाइट ही लाइट है चारों तरफ। और फिर मैं उस जगह पे खड़ी होके बोल रही हूँ, आज मुझे गुरुजी ने बचा लिया। बस संगत जी, ये मैंने पूरा ड्रीम में देखा और फिर मेरी नींद खुल गई। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि मतलब ये ड्रीम ही कुछ ऐसा था कि एक तो रॉबरी अटेम्प्ट हुआ, फिर जिनके साथ में गाड़ी में थी उनको मार दिया गया और इतना ब्लड ही ब्लड देखा मैंने, मल्टीपल स्टैब्स हुए और मेरे को भी मारने के लिए भाग रहे थे, बट मैं बच के निकल गई वहाँ से। और फिर मुझे समझ आया कि संगत जी, वो जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि गुरुजी थे, जिन्होंने अपनी जान दे के मेरी जान बचा ली। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का, मतलब जितना भी शुक्राना करूँ कम ही है इधर, बिकॉज़ पता नहीं, शायद मतलब बहुत ही कुछ बुरा होने वाला था मेरे साथ। आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होता कि शायद मैं अपनी लाइफ ही खो देती कुछ ऐसे इंसिडेंट में, बट जहाँ पे गुरुजी हैं वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो मतलब काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए संगत जी ये वाला ड्रीम, कि जिन्होंने अपनी जान दी वो और कोई नहीं, गुरुजी थे। और उन्होंने लास्ट में मुझे मतलब बचा ही लिया और मैं बच गई और मुझे एक न्यू लाइफ ब्लेस हो गई।
तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी फिर मेरा एक और सत्संग है। एक्चुअली में सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे, और ऑलमोस्ट हर रोज़ ही मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा सत्संग होता है कि मुझे बहुत ही मिराक्युलस लगता है। बट अभी ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबे टाइम तक मैं आप सबका टाइम नहीं लेना चाहती। जितना मैं हो सकता है आज शेयर करूँगी, और फिर मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। तो फिर मेरा लास्ट सत्संग है कि एक बार मतलब ऐसे गुरुजी का बहुत टेलीपैथिकली मेरे पास मैसेज आ रहा था कि बेटी मैं तेरे घर आऊँगा, तुझे ब्लेस करने आऊँगा, तितली रूप में आऊँगा, तुझे दर्शन देने आऊँगा। तो फिर ऐसा होता है कि एकदम से हम एक दिन देख रहे हैं कि हमारे घर के जो एंट्रेंस है, हमारा जो मेन डोर है, उसके पीछे, उसके बाहर, मतलब डोर के मतलब बाहर वॉल पे एक बटरफ्लाई आके बैठी हुई है, ब्लैक एंड वाइट कलर की बटरफ्लाई। फिर थोड़े देर बाद मेरे पास टेलीपैथिकली मैसेज आता है उसी दिन कि अगर तुझे आज कोई ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई दिखी तो समझ जाना कि मैं आया हूँ तुझे ब्लेसिंग्स देने। मांग ले तुझे जो मांगना है और ले ले ब्लेसिंग्स। ये सुनते ही मैं तुरंत अपने मेन डोर एंट्रेंस के पास पहुंची। मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने जय गुरुजी बोला, शुक्राना गुरुजी बोला। और संगत जी, जैसे जैसे मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल रही थी, वैसे वैसे वो बटरफ्लाई उड़ रही थी, बट वो अपनी जगह नहीं छोड़ रही थी, वो वहीं पे बैठी थी। और ऐसे करते हुए संगत जी हमने देखा कि ऑलमोस्ट 5 दिन तक हमारे उसी डोर के बाहर वो बटरफ्लाई बैठी रही। और ऐसा हो रहा था कि हर रोज़ हमारे पास एक एक मैसेज आ रहा था गुरुजी का टेलीपैथिकली कि आने वाले कुछ दिन बहुत भारी है तेरे और तेरे पूरे परिवार पे, तो तुझे संभल के रहना है। तो फिर हम तो समझ गए कि बस गुरुजी तितली रूप में आए हैं, मतलब गुरुजी ने तितली रूप में हमें दर्शन दिया और वो हमारे कष्ट काट रहे हैं। मतलब शायद कुछ बहुत ही ख़राब होने वाला था, या कुछ बहुत ही भारी कुछ होता हमारे साथ। तो इसीलिए गुरुजी आके बिल्कुल हमारे साथ ही रह रहे हैं बटरफ्लाई के फॉर्म में, और हमारी रक्षा कर रहे हैं और सारा कष्ट मतलब काट रहे हैं। तो संगत जी फिर 6th डे को 6th या 7th डे को मैं देख रही हूँ, मतलब 5 दिन तक वो बटरफ्लाई हमारे मेन डोर के बाहर थी। बट फिर 6th डे को मैंने देखा कि वो बटरफ्लाई नहीं है अभी। और फिर नीचे उतर के मैंने देखा घर के गेट के, मतलब पूरे हमारे फ्लैट के गेट के बाहर, कि वो बटरफ्लाई ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई डेड पड़ी हुई है नीचे। तो बस संगत जी फिर हमें तो समझ आ गया कि गुरुजी ने हमारे बहुत सारे कष्ट एक साथ ले लिए। वो जो गुरुजी ने मैसेज भेजा था टेलीपैथिकली कि 5 दिन तक बहुत भारी है, संभल के रहना, तो मतलब गुरुजी ने 90% कष्ट हमारे काट लिए और वो बटरफ्लाई बेचारी जल बसी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी तो पता नहीं कितनी कितनी मुसीबतों से वो मुझे बचाते हैं हर रोज़, और आगे भी मतलब शायद ऐसी कुछ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती बट हमें पता ही नहीं लगने देते गुरुजी, और बस हमें वो बचाते चले जाते हैं, बस हमारा ध्यान रखते हैं। हमें कुछ चीज़ें तो शायद ऐसी भी होती है कि हमें मतलब पता भी नहीं होती कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है, और मतलब काफ़ी पहले होने से पहले ही गुरुजी वो हमारे कष्ट काट देते हैं। और जब टाइम आता है तब छोटा मोटा कुछ होता है, जैसे गुरुजी कहते हैं कि 90% तो मैं काट देता हूँ, 10% हमें भोगना ही पड़ेगा। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत शुक्राना मैं करूँगी गुरुजी का कि गुरुजी मतलब हर सेकंड हर मोमेंट हमें ब्लेस कर रहे हैं, सबको ब्लेस कर रहे हैं, सबको बचा रहे हैं, सबको मतलब न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। मुझे तो पता नहीं शायद कितनी बारी उन्होंने न्यू लाइफ ब्लेस की है, और
बस संगत जी, आज के लिए मैं इतना ही शेयर करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से एंड करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम अमृत वेला करेंगे तो गुरुजी हमसे टेलीपैथी से बात करने लग जाते हैं। हमें बहुत जल्दी टेलीपैथी समझ आनी शुरू हो जाती है और गुरुजी हमें कितनी बार लाइफ ब्लेस करते हैं। गुरुजी हमें किसी न किसी तरीके से समझा ही देते हैं। इसलिए हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।